करते हैं देवसर वालों, वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो झूठे हैं या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत की वजह से जो है इनकार करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो झूठा है या जाहिल है, और जब दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है, आंख खोल कर देख। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, हांगकांग हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, सेंचुरियन हो, कैपचाउन हो, जर्मन हो, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, ये तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको दिलों में बसाया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है, जिसको पढ़कर लोग मरीख पे जा रहे हैं कुरान पाक है, जुपिटर पे जा रहे हैं कुरान पाक है, चांद पे जा रहे हैं कुरान पाक है, जमीन को खोद रहे हैं कुरान पाक है, समंदरों में जा रहे हैं कुरान पाक है, सोना निकाल रहे हैं कुरान पाक है, चांदी निकाल रहे हैं कुरान पाक है, अबरक निकाल रहे हैं कुरान पाक है, पेट्रोल निकाल रहे हैं कुरान पाक है। तभी तो यहाँ के उलमा उर्स खलीके मिल्लत से दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से खलीकी इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हुजूर साहिब सज्जादा, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। आप लोग फॉर्म में नहीं आ रहे, आप कलेजी निकाले, मैं कलेजा निकालूंगा। वाह, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, माशा अल्लाह। तो ये कुरान पाक वो किताब है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी झूठे नजर आ रहे हैं। ये देखें आप, मेरे हाथ में कुछ है, अब क्या है आप लोग बहुत दूर हैं लेकिन आप पढ़ सकते हैं। इसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। टॉप 3 हायर एजुकेशन, पूरी दुनिया में टॉप 3 एजुकेशन में यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है 209 एकड़ में फैली हुई है बॉस्टन में, अमेरिका में। कुर्बान जाओ, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, बोलो भी, कुरान के सच्चे होने का अल्लाह सुल्तानुल शोरा शान तरन्नुम हजरत असद इकबाल साहब कबिला कलकतवी सुम्मा बरेलवी वो तशरीफ ला चुके हैं। आप देखें, आप बस 2-4 मिनट में मैं बैठूंगा, फिर हजरत का जलवा होगा। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, और अल्लाह के बोले पूरी दुनिया में कह रहा था हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं है, नहा धोकर पड़ी हुई है। देखिए आप, एक साहब मुझे मिल गए, क्या बात, मौलाना मैंने कहा फरमाना, कहा मौलाना मैंने कहा बोलना, कहा ये बताइए मौलाना पूरी दुनिया चांद पे पहुंच गई, पूरी दुनिया कहां पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई, और आपकी औरतें अभी तक पर्दा ही करते हैं, लिपट लिपट कर रखते हैं, उनका लिबास अलग क्यों है। मैंने कहा चांद पे पहुंच गई, तरक्की हो गई क्या, कहा दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप लोग पर्दे के चक्कर में हैं। मैंने कहा अरे नालायक, जो लोग चांद पे जा रहे हैं इस वक्त वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं, और तुम जिस काम को तुम 600 करोड़ खर्च करने के बाद कर रहे हो, वो लिबास पहन कर तुम्हारे घर की औरतें झाड़ू लगा।
अबे तेरा चांद पे जाना 600 करोड़ खर्च करना एक तरफ, मेरी बहन का झाड़ू लगाना एक तरफ। क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद। कि औरतों को आप लोग कपड़े में लिपेट के क्यों रखते हैं? क्या वजह? उनका लिबास क्यों है? वो कब तक जुल्म सहेगी? मैंने कहा तुमने समझा ही नहीं। मर्द अगर टाई ना पहने, मैं टाई के सपोर्ट में नहीं हूँ, और बगैर दफ्तर चले जाए टाई पहने हुए, तो ये इंसल्ट है। लिबास पर्सनालिटी को मतलब क्रिएट करता है। लिबास मनसब को याद दिलाता है। आपने देखा होगा देवसर वालों, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, कॉमन पुलिस का लिबास अलग, पायलट का अलग, मिलिट्री का अलग, वायुसेना का अलग, जल सेना का अलग, और थल सेना वालों का अलग, इंडिगो का अलग, एयरलाइंस का अलग, और मनहूस स्पाइस जेट का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, सबका अलग अलग है। तो ये लिबास अलग अलग जिम्मेदारियों को बताता है, अलग अलग जिम्मेदारियों को बताता है। तो औरतों का भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं है, क्योंकि हमारी तहजीब कहती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात। जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। क्यों? इसलिए देवसर वालों, तुमने कभी किसी नाविल को देखा है? किसी नाविल को जो जुजदान में लिपटा हुआ हो? इब्ने सफी के नाविल, विलियम शेक्सपियर के नाविल, गुलशन नंदा के नाविल, झील के उस पार, नदिया के पार, कटी पतंग, एक था टाइगर, मेरा लहू, देखा है किसी नाविल को जो जुजदान में लिपटा हो? नहीं। क्यों? इसलिए कि नाविल होते हैं इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर खड़े रहे। कुरान इसीलिए है कि अदब से सीने से लगे रहे। दुनिया इस औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हयात बना रहा। सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायम। और आगे देखें आप, एक चीज मैं आपको दिखा दूं। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। मैंने कहा बेटा उल्टा है, हर चीज मर्द के लिए मुश्किल है, औरत के लिए आसान है। उलमा किराम फरमाते औरतों को सिर्फ 4 काम करना है: फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। चौथी गोली कड़वी है, इल्ला मर रहिम रब्बी, है ना? और उसके अलावा सारा जो है सिस्टम मर्दों के ऊपर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी किताबें, गैरों की किताबों में भी लिखा हुआ है। ये देखें आप, एक किताब में आपको दिखा रहा हूं, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाली एनी बेसेंट है। तुम मेरी किताब मत पढ़ो, अपनी आंटी की किताब पढ़ लो, एनी बेसेंट की। वो नबी मोहतरम पर पढ़कर लिखती हैं, it is impossible for anyone who study the life and the character of the great prophet of Arabia. वो कहती हैं जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल ये कहती है, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. वो कहती है नबी मोहतरम तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, मिस्र में बहाई जा रही थी, तराबलस में बेची जा रही थी, ईरान इराक में मारी जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना बोलती है कि बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वह एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां पूरी
दुनिया इस्लाम के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा है। हिंदुस्तान इंटरनेशनल शायर की जो है वो होगी, क्या उसको कहते हैं? हम भूल जाते हैं। चलिए अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। ये देखें आप, एक चीज देखें, बस 2 मिनट और लूंगा। ये किताब मेरे हाथ में है जिसमें लिखा हुआ है द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लैनेट्स, यानी जितने भी पेड़ पौधे ये हैं, शजर हजर, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ ना कुछ बोलते हैं। हम उसकी फीलिंग को समझ नहीं सकते। अल्लाह जिसको समझने की सलाहियत दे दे वो बात अलग है। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आज हजारों करोड़ों लोग हैं जो खुदा को याद नहीं करते हैं, तो ये कैसे खुदा को याद करते हैं? लेकिन जब मैं मदरसे में गया तब मुझे पता चला। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग 3 मिनट की अजान बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये कैसे खुदा को याद करते हैं? मैं जबलपुर में रहता हूँ, वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। एक मरतबा कुछ लोगों ने मुझसे कहा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में कि आइएगा मौलाना, मैं आपका इकोकार्डियोग्राम करूँगा। मैंने कहा ये क्या होता है? कहा एक टेस्ट है दिल के लिए, आपके दिल के अंदर जितने फंक्शन है, सूजन है, छेद है, क्या क्या है, वो सब पता चल जाएगा। चलो भाई, एक दिन पहुंच गया, मेरे साथ एक आदमी और था। जाने के बाद उसने मुझे एक बेंच में लिटाया, देख ले, लिटाने के बाद में पूरा अप्पू चप्पू अंडा डंडा सब यहाँ पर, ऊपर नहीं यहाँ पर, सब यहाँ लगाया और स्क्रीन में सब दिख रहा था। वाकई उसमें हर चीज का पता चल रहा था। तो उसने मुझे कहा मौलाना मैं आपके दिल की आवाज सुनाऊं? लेट मी मौलाना, सुनाऊं मैं आपको? मैंने कहा सुनाइए। तो उसने वॉल्यूम को बढ़ाया तो उससे कुछ आवाज आई। मैंने कहा क्या आवाज है? कहा आप बोलिए। मैंने कहा मैं क्या बोलूंगा, तुम बोलो। तो उसने कहा ये आवाज जो आ रही है लब डब, क्या बोलते हैं? दिल खून को खींचता भी है, फेंकता भी है। दिल, हार्ट इज अ पंपिंग स्टेशन। दिल खींचता भी है खून को, फेंकता भी है। तो डॉक्टरों ने इसको लब डब का नाम दिया। लेकिन जब मैं हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में लहक बोलो इंदमा वसल्तु इला हुजूर ताजुल शरिया वक़ुल्तु सय्यदी अंत अकबर व आलिमिन फिल अर्द अखबिरनी मादा यक़ूलुल क़ल्ब। मैंने कहा हुजूर आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, आप बताइए ना दिल क्या बोलता है? कुछ लोग कहते हैं लबडब बोलता है, कुछ लोग कहते हैं धक धक बोलता है, कुछ लोग कहते हैं धुक धुक बोलता है। आप फरमाइए हुजूर दिल क्या बोलता है? तो हुजूर ताजुल शरिया ने इरशाद फरमाया रूहुल अमीन दुनिया को बता दो, न दिल धक धक बोलता है, न धुक धुक बोलता है, न लब डब बोलता है, न डब डब बोलता है। अरे दिल तो रब रब बोलता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दिल तो रब रब बोलता है, क्या कहने? वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल क्या बोलता है? रब 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 बोलता है। ये दिल रब रब बोलता है। इस हकीकत को कुरान पाक ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया। 1400 साल पहले इरशाद फरमाया। आप कुरान पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है व मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। तो दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी। बस 1 मिनट बोलूं, खुलासा है तकरीर, उसके बाद बैठूं। इसमें से कितने लोग हैं जो वहां गए हैं? केरल को गया है? वहां बहुत बारिश होती है, बहुत। एक मरतबा हम लोग प्रोग्राम में गए थे 10 रोज के लिए, तो रात में तकरीर, दिन में फ्री। कुछ लोगों ने कहा चलिए मौलाना आपको सूखी नदी दिखाते हैं। 2-4 लोग थे, गए। अब बेटा जा रहे बेटा नदी मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा कहाँ नदी भाई, तो दिख ही नहीं रही है। कहा मौलाना आप नदी में चल रहे क्या बात है? बेटा हम जा रहे नदी मिल ही नहीं रही है। मैंने कहा नहीं जा रहा भाई हमको।
बोला भी अब नहीं, वो अभी नहीं बोला। कहा मौलाना आप नदी पे चल रहे हैं? मैंने कहा अच्छा ये नदी है? कहा हाँ 6 महीने के बाद नदी हो जाएगी। कहा अच्छा, ओहो। मैंने कहा बोलना क्या चाहते हो? कहा मौलाना 3 साल पहले बड़ी बारिश हुई और पूरा इलाका जल थल, हर तरफ पानी पानी। मैंने कहा तो? कहा कुछ बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे, जब वो पेपर देने जा रहे थे तो पानी इतना था। अब 15 दिन के बाद जब आए तो हाथी के बराबर पानी। 4 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, ये वो बच्चे जो कुरान पढ़ते नहीं, इल्मुल अकाईद पढ़ते नहीं, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ते नहीं, उलमा के पास बैठते नहीं, मस्जिद में जाते नहीं, हाफिज जी के पास बैठते नहीं, कारी साहब के पास बैठते नहीं, रात दिन मोबाइल को खुद याते रहते। ये बच्चे हैं। अब 4 बच्चे नदी पार कैसे करेंगे? पानी है, देखा एक किश्ती है, एक बाबा जी है, माँ जी। कहा बाबा पार कर दो। बोला 4 बैठना, पार कर दो। ये चारों बच्चों को देखिए, बोला जरा दिखाओ। अब चारों बच्चे बैठ गए और ये बदतमीजियां कर रहे हैं उनसे जो बड़े बुजुर्ग हैं 50 साल के। एक बच्चा पूछता है बाबा आपको साइकोलॉजी आती है? कहा नहीं बेटे, कुछ सांसें बची, साइकोलॉजी क्या जानूं? कहा अरे साइकोलॉजी नहीं जानते? 50 साल का हो गए, तुम्हारी 10% जिंदगी। कश्ती आगे बढ़ी, पानी, बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती आगे बढ़ रही, बच्चे मजाक उड़ा रहे। एक ने और पूछा बाबा आपको इंडोलॉजी आती दुनिया के बारे में? कहा नहीं बेटा नहीं आती। कहा 50 साल के हो गए, इंडोलॉजी नहीं आती, तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। कश्ती आगे बढ़ी, बारिश हो रही, पानी भी बढ़ रहा। एक लड़के ने और पूछा बाबा आपको मैथमेटिक्स आते हैं? जानते? इल्मुल हिसाब का नहीं जानते बेटा? कहा 50 साल के हो गए, मैथ भी नहीं जानते, तुम्हारी 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़के ने सोचा बेटा हम काहे को बच जाएं। उसने पूछा बाबा आप ये जानते हैं ये क्या कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, पेट में बच्चे कैसे बनते, कितने पर्दे में रहते? का नहीं जानता बेटा। कहा 50 साल के हो गए, साइकोलॉजी ने, बायोलॉजी ने, इंडोलॉजी ने, जूलॉजी ने कुछ नहीं जानते हैं बुढ़े, तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। अब तुम मजाक उड़ा रहे। अब वो जो है बड़े मियाँ आराम से सर झुका करके अपना चक्कू चला रहे हैं और वो कश्ती बढ़ रही, बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा। अचानक उनकी कश्ती जो है खबर में घुसी और पानी पड़ा था और कश्ती डूबने लगी। तो लड़के रोने लगे चच्चा अब क्या होगा? तो चच्चा घूम के पीछे देखिन, अब बोलिन बेटा तैरना जानते हो? तैरना जानते हो? कहा नहीं जानते बब्बा। कहा रे हमरा तो 50 गया, तुम्हारा तो 100 जा रहा है। तो दरिया को पार करने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है। बेआईनी उसी तरह हुजूर आदिल मिल्लत पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखो तुम साइकोलॉजी, एंडोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी पढ़ लिए हो, लेकिन कामयाब होने के लिए तुम्हें इल्मुल अकाईद का भी जानना जरूरी है, इल्मुल क़िराअत का भी जानना जरूरी है, इल्मुल तजवीद का जानना जरूरी है, इल्मुल मसाइल ज़रूरिया का जानना जरूरी है, सैयदों का अदब करना जरूरी है, क्योंकि इनके रगों में रसूल पाक का खून गर्दिश कर रहा है। जो हुक्म कुल का है वही हुक्म जुज का होता है। ये शेख अकबर फुतुहात मक्किया में कहते हैं जिस तरह पूरे कुरान की ताजीम है उसी तरह उसकी एक आयत की ताजीम। हक के बोले तो ये भी सीखना जरूरी है, अदब करना जरूरी है। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, बुजुर्गान दीन का अदब कर रहे हैं और माँ बाप का अदब कर रहे हैं, तो शायर ने आप ही के लिए कहा है शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। सरदार होके भी ना तू सरदार बनेगा, अहमद रजा का जब ना वफादार बनेगा। Lead the question, my all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Ghaus Azam, my Khaja Hindal Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, my Khaliq Millat, my Nihal Millat, my Sadru Sharia, my Taju Sharia, my all, my Huzur Tayyib Millat, my all Sunni Pirane Uddam, my ulama Ahle Sunnat, Allah, you destined to be stick onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन।